आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी लेकिन हकीकत ये है कि ट्रस्ट इश्यूज होने की सबसे बड़ी वजह बिट्रेयल्स नहीं है, बल्कि एक इंसान की अपनी ज़ात के ऊपर जो डाउट्स होते हैं ना, उसकी वजह से रिश्तों के अंदर ये ट्रस्ट इश्यूज पैदा होते हैं। तो हम चलें इसके ऊपर भी बात अभी करेंगे डिटेल से कि वो डाउट्स एक इंसान को क्यों पैदा होते हैं उसके अंदर। लेकिन उससे भी पहले मैं जो है ना ऐसे कुछ 5-6 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो स्पेसिफिकली उसका ट्रस्ट इश्यूज को जो है ना ख़त्म करने से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक इंसान के जो रिश्तों से जो है ना कुछ बुनियादी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अपनी ज़िंदगी से जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसके बारे में है। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि ट्रस्ट इश्यूज होने की सबसे बड़ी वजह बिट्रेयल्स नहीं है, आपके पार्टनर की कुछ गलत हरकतें नहीं है, बल्कि एक इंसान के अपने अंदर जो खराबियां होती हैं। तो जब एक इंसान के अपने अंदर कुछ कमियां पैदा होने लगती हैं, बेचैनी पैदा होने लगती है, एक वॉइड सा बन जाता है, तो फिर इंसान को वॉइड तो बन गया, बेचैनी तो पैदा हो गई, लेकिन उसको पता नहीं है किस वजह से है। आपके माइंड को भी पता नहीं है किस वजह से है। लेकिन हमारा माइंड का मसला ये है कि वो कभी भी अपनी गलती, अपनी कमियां जो है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसलिए उसने आपको ये नहीं बताना कि मुझे नहीं पता यार, मैं चले पता लगाता हूँ, बल्कि उसने आपको बता देना है कि कोई ना कोई जो है ना किसी को ढूंढ के उसको ब्लेम करना शुरू कर देना है और आपको बता देना कि जी इसकी वजह से ये मसले पैदा हो रहे हैं। तो वो जो मैंने 5-6 पॉइंट्स आपको ऐसा बता रहा हूँ, वो पॉइंट्स 5-6 पॉइंट्स जो हैं, वो एक इंसान के जो है ना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन किसी के साथ भी डेवलप करने के लिए वो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आइए उस पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपकी आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर एनी रिलेशन। तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको चाहिए कि आप अपने पार्टनर के साथ हर बात शेयर करें। मसला ये होता है कि जब आप उनके साथ हर बात शेयर नहीं ना करते, तो फिर उन्हें पता नहीं होता आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो फिर जब वो उनके ज़िंदगी के अंदर ज़रा सी भी कोई कमी पैदा होती है, तो वो फिर आपके बारे में भी ओवरथिंकिंग करते हैं और फिर क्योंकि उसको उनको आप पता ही नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो फिर वो कोई नेगेटिव थिंकिंग कर लेते हैं। लेकिन जब आप उनके साथ अपनी हर बात शेयर करेंगे, हर छोटी से बड़ी बात शेयर करेंगे, उन्हें पता होगा कि आप किन मसाइल से गुजर रहे हैं, आपका दिन कैसा गुजर रहा है, तो फिर वो आपके साथ उन मसाइल को, आपकी ज़िंदगी को जो है ना एक्सपीरियंस करेंगे। उनके पास वक्त ही नहीं होगा कि वो किसी भी तरह की नेगेटिव थिंकिंग करें। तो सेकंड पॉइंट ये है कि आपका पार्टनर जब भी आपसे बात करता है तो उसको पूरी अटेंशन के साथ सुना करें। ये सिर्फ कोई रस्म नहीं अदा करनी कि हाँ भाई मैं सुन रहा हूँ लेकिन कोई नहीं सुन रहे। इंसान को पता लग जाता है कि जब उसे कोई अटेंशन के साथ नहीं सुन रहा होता, और जब कोई आपको अटेंशन के साथ सुन रहा होता है तो फिर जो है ना दूसरे बंदे को आपके साथ जो एक रिलेशन है वो और स्ट्रोंग हो जाता है। मसले का हल तो कोई भी नहीं कर सकता। इंसान के पास कहाँ इतनी ताकत होती है कि वो हर मसले को हल कर सके। तो मसले को हल करना, आप आपसे एक्सपेक्टेशन ये नहीं होती है आपके पार्टनर की कि मैं कोई भी मसला बताऊँगा कि आप उसको ऐसे हल कर देंगे। बस एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि कम से कम आप मेरी बात गौर से सुने तो सही ना। तो इसलिए अपने पार्टनर की बात बड़े अटेंटिवली दिन से सुना करें। और थर्ड पॉइंट ये है कि आपने देखें एक दूसरे की रिस्पेक्ट तो करनी ही करनी है, लेकिन ये भी मेक श्योर करें कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी आपके पार्टनर की रिस्पेक्ट करें। कभी भी किसी शख्स को ये अलाउ ना करें कि वो आपके सामने आपके पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट करे। आप ये करेंगे तो इससे जो आपके आपसी जो कनेक्शन है, ट्रस्ट है एक दूसरे पर, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट ये है कि आप एक दूसरे के साथ जो कमिटमेंट करते हैं उसको लाजमी पूरा किया करें। अगर आप कमिटमेंट कोई पूरा नहीं करेंगे तो फिर तो मसला होगा ना दूसरे बंदे को आप पर ट्रस्ट करने के लिए। और फिर फिफ्थ पॉइंट ये है कि वैसे तो ठीक है गलतियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो जाती हैं गलतियां, तो अगर गलती हो जाए तो उसको खुद बता दें, बजाय इसके कि आप कुछ भी ना बताएं, छुपाने की कोशिश करें और फिर उन्हें किसी और तरह से पता लग जाए। आपके पार्टनर को पता लग ही जाएगा, आप उसे छुपा नहीं पाएंगे। इसलिए, और सिर्फ ये वजह नहीं है, वैसे भी अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आपको उसको बता देना चाहिए। तो इसलिए अपनी बात को, जो भी गलती होगी उसको जाकर बताएं, उसकी माफ़ी मांगें। इंशाल्लाह जो है ना इसको ओवरकम आप कर लेंगे। लेकिन अगर आप छुपाने की कोशिश करेंगे तो उससे आपका रिलेशन बहुत ख़राब हो जाएगा। ट्रस्ट करना आपके पार्टनर को आपके ऊपर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और फिर सिक्स पॉइंट ये है कि एक दूसरे की खुशी में खुश हुआ करें। जब आप किसी दूसरे इंसान की खुशी को ही शेयर नहीं करेंगे तो फिर आपका कनेक्शन तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना। हम एक्चुअली में सिर्फ ट्रस्ट की बात नहीं कर रहे, हम रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा तो कोई ना कोई इंसान के अंदर जो है ना कोई भी बेचैनी, कोई भी वॉइड पैदा ही नहीं होगा। वो पैदा नहीं होगा तो ट्रस्ट इश्यूज भी पैदा नहीं होंगे। और फिर लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपको आपके पार्टनर पर ट्रस्ट करने में मसला हो रहा है,
जो है ना वो मुश्किल हो रहा है, तो कोशिश करें कि छोटी चीज़ों पर ट्रस्ट करना शुरू करें। छोटे-छोटे जो उनके साथ कमिटमेंट्स हैं, टास्क हैं, उसमें देखें कि वो उस पर पूरा उतर रहे हैं या नहीं। अगर उस पर पूरा उतर रहे हैं तो फिर खुद को कन्विंस करें कि देखें वो कोशिश कर रहे हैं, उस पर पूरा उतर रहे हैं। बड़ी चीज़ों पर भी उन्हें जो है ना ट्रस्ट करने की कोशिश किया करें। तो इस तरह आस्ता-आस्ता जो है ना आपका ट्रस्ट उन पर बढ़ता चला जाएगा। और अब आइए बात करते हैं कि वो ऐसे कौन से डाउट्स हैं जिसकी वजह से एक इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। इसमें जो सबसे बड़ा इश्यू है, मैं क्या समझता हूँ कि उसका ताल्लुक तो आपके पार्टनर के साथ होता ही नहीं है, क्योंकि उसका ताल्लुक आपकी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ख़ास तौर पर जो अर्ली एज में आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं बचपन के अंदर, उनके साथ होता है। कि अगर तो जो है ना आपको अर्ली एज में जो है वो अच्छे और स्ट्रॉन्ग रिलेशंस मिले होते हैं अपने माँ बाप के साथ, घर वालों के साथ, तो फिर क्योंकि आप अंदर से स्ट्रॉन्ग फील कर रहे होते हैं, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होता, आप कॉन्फिडेंट होते हैं, तो आपको बड़े होकर आप अपने पार्टनर के साथ भी कोई डाउट नहीं होता, आप अपने पार्टनर के साथ भी कोई ट्रस्ट इश्यूज फेस नहीं करते। लेकिन अगर बचपन में आपको जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स ना मिले, आपके माँ बाप के साथ आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा वीक हो जाए, तो आप बड़े होकर भी जो है ना अपने पार्टनर के साथ भी जो है ना आपको आप शक में ही रहते हैं। आप उसके बारे में भी कभी जो है ना इतना कॉन्फिडेंट फील करते ही नहीं है। वो जो महरूमी बचपन में आपके अंदर पैदा हो जाती है, वो बड़े होकर भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। और ज़रूरी नहीं होता कि एक बहुत गहरे ट्रॉमा से आप गुजरे हों बचपन में, बल्कि थोड़ा सा जो है ना एक्सपीरियंस अगर केयरलेसनेस माँ बाप की तरफ से हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि अगर घर में अकेला बच्चा हो तो उसको बड़ी टेंशन मिल रही होती है, लेकिन जैसे ही कोई छोटा बहन भाई आ जाए और माँ बाप जो है ना वो उसकी सारी अटेंशन जो है ना उनकी उस बच्चे नए बच्चे की तरफ हो जाए, ज़रा सी वो केयरलेसनेस कर दें, इतना ध्यान ना दें पहले बच्चे की तरफ, तो उसके अंदर महरूमी पैदा हो जाती है। तो ये बचपन के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, इसकी वजह से एक इंसान के अंदर अगर कोई महरूमी पैदा हो जाए, तो वो बड़े होते तक रहती है। और फिर वो एक इंसान जो है ना अपने पार्टनर के साथ भी जो है ना अगर वो वीक रिलेशन उसका बचपन में बन जाए, तो वो पार्टनर के ऊपर भी शक करता रहता है। और फिर वो उल्टा जो है ना वो रिएक्ट ऐसे करता है, या तो वो उससे बिल्कुल ही दूर हो जाता है कि वो यकीन कर लेता है कि भाई क्योंकि बचपन में मेरे माँ बाप मेरे से दूर हो गए, तो ये मेरा पार्टनर भी मेरे से दूर हो जाएगा, ये भी हमेशा मेरे साथ नहीं रहेगा। और फिर यहाँ दूसरा इसका रिएक्शन ये होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो ऑब्सेसिव हो जाते हैं। आप हर वक्त जो है ना उसके साथ जुड़े रहते हैं, आप जो है ना उसको वक्त ही नहीं देते हैं ज़रा सा भी। उसको ज़रा सा भी वो इधर उधर हो जाए तो उस पर गुस्सा होने लग पड़ते हैं, उसके साथ लड़ाई करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फर्दर जो है ना आपका पार्टनर आपसे तंग आने लग पाता है। तो दोनों तरफ से जो है ना ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, ये एक इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। और फिर जो दूसरी जो है ना मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी वजह जो इंसान के जो है ना डाउट्स को जो है ना वो हवा देती है, वो उसकी लो सेल्फ एस्टीम होती है। जब एक इंसान खुद पर यकीन नहीं रखता, एक इंसान खुद अपनी इज्जत नहीं करता, और जब एक इंसान खुद अपनी इज्जत नहीं करता, दूसरों को खुद से बेहतर समझता है, तो फिर वो अपने पार्टनर के बारे में कैसे सोच लेगा कि नहीं वो मेरे बारे में बड़ा अच्छा सोच रहा है। वो उसके ऊपर भी तो शक करता है, उसके बारे में भी सोचता है कि ये जो है ना मुझे इतना पसंद नहीं करता होगा, ये जो है ना वो मेरे ऊपर दूसरे लोगों को प्रेफर करता होगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि दूसरों को ब्लेम करने से पहले हम खुद के ऊपर वर्क करें। लेकिन इंसानों का मसला ये होता है कि हम अपने ऊपर तो वर्क नहीं करना चाहते, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, अपना जो पार्टनर होता है, उसको बड़ी इजीली ब्लेम कर लेते हैं। तो इसलिए कोशिश करें, जो मैंने आपको 5-6 पॉइंट्स पहले बताए हैं उनको फॉलो करें। उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना आपके जो ट्रस्ट इश्यूज हैं वो पैदा ही नहीं होंगे। और दूसरा, आपकी अपनी ज़ात के अंदर जो डाउट्स हैं उनको भी ओवरकम करने की कोशिश करें, ख़ुद को बताएं जो आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस हैं, या अगर आप ख़ुद पर यकीन नहीं रखते तो ख़ुद से बात किया करें, अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करें, अपने कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करें। फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं, कोई महरूमियाँ हैं, तो उसको अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करें, उसको अपने दिल के अंदर ना रखें। जो भी बात है आप कह दें, फिर आपके पार्टनर के साथ मिलकर जो है ना आप उस महरूमी को दूर कर पाएंगे। अगर आप अकेले ही उसके साथ लड़ते रहेंगे तो वो आस्ता आस्ता बड़ी होती जाएगी, चांसेस बहुत कम है कि आप उसको अकेले रिजॉल्व कर पाएंगे। तो अपने पार्टनर के साथ लाजमी उसको जो है ना कम्युनिकेट किया करें। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। आप भी जो है ना कमेंट्स में मुझे शेयर करें कि वीडियो कैसी लगी आपको, कोई फर्दर आप पॉइंट्स हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं या दूसरी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट्स में दें। मुझे इजाज़त दें, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।